अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपीएस की वायरिंग करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि यूपीएस की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। बोर्ड के अंदर यूपीएस का कनेक्शन वो किस तरीके से दिए जाता है। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाल्लाह आप यूपीएस की वायरिंग करना खुद ही सीख जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको आइंदा भी देखने को मिलती रहें। दोस्तों, तो यूपीएस की वायरिंग करने के लिए हमें थोड़ी सी वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी वायर ले ली है और इसके साथ ही दोस्तों हमें एक 3 पिन प्लग की ज़रूरत पड़ती है जिसको हमने यूपीएस के अंदर लगाना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड के अंदर हमारी जो वापटा की सप्लाई वो आ रही है। ये जो इंडिकेटर लाइट आपको नज़र आ रही है ये मैंने इसलिए लगाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इस बोर्ड के अंदर हमारे जो वापटा का करंट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों बल्ब को ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बल्ब भी हमारा बेहतरीन तरीके से ऑन हो चुका है। मतलब कि फ़िलहाल हमारा ये पूरा बोर्ड ही वापटा की सप्लाई के ऊपर चल रहा है। तो अब इसके अंदर दोस्तों हमने इस यूपीएस के वायर के कनेक्शन करने हैं। दोस्तों, तो एक बार मैं आपको बोर्ड की बैक साइड से इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार समझाता हूं कि जो हमारे पहले इसके अंदर वापटा के कनेक्शन है वो किस तरीके से इसके अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार समझना है, फिर हमने इसके अंदर कुछ तब्दीली करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे ये दोनों मेन सप्लाई की वायर हैं, फेस और न्यूट्रल वायर। ठीक है, जो रेड वायर है ये हमारी फेस की वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के अंदर आ रही है। ठीक है, और यहाँ से होती है दोस्तों हमारी जो ये रेड वायर है ये इंडिकेटर के इस पॉइंट के अंदर आ रही है और फिर यहीं से होती है इस वायर के ज़रिए दोस्तों हमारे पास जो तीनों ये स्विच वाले पॉइंट है इसके अंदर हमारी ये फेस वायर आ रही है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारी जो मेन न्यूट्रल वायर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारी न्यूट्रल वायर है ये इंडिकेटर के इस पॉइंट के अंदर आ रही है और यहीं से फिर होती हुई जो हमारे पास दोनों सॉकेट हैं इस बोर्ड के अंदर इनके अंदर जा रही है। तो ये हमारे इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन है। दोस्तों, तो बोर्ड के अंदर हमारे जो ये 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं इनको हमने वापटे पे ही रखना है और ये वाली जो हमारी साइड होगी इसको हमने यूपीएस पे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब हमने इसके अंदर यूपीएस का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों यूपीएस का कनेक्शन करने के लिए अब इसके अंदर से हमने जो मेन सप्लाई है उसको फ़िलहाल बंद कर देना है ताकि ईजी हम कनेक्शन कर सकें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी वापटा की सप्लाई इस वायर के ज़रिए इन तीनों स्विच के अंदर आ रही है। तो दोस्तों याद रखें जिस चीज़ को आपने यूपीएस पे चलाना है उसके अंदर जो पहले हमारा वापटा का करंट आ रहा होगा उसको आपने पहले ख़त्म कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैंने इन तीनों स्विच के अंदर से इस फेस वायर को निकाल दिया है। अब तीनों जो हमारे स्विच हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि इनके अंदर जो वापटा की सप्लाई है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से हमने वायर के इस पीस को भी यहाँ से निकाल देना है। तो अब इस तरीके से दोस्तों हमारा इस बोर्ड के अंदर इन तीनों स्विच के अंदर जो हमारा करंट वापटा वाला हुआ है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो करंट है वो सिर्फ एक इंडिकेटर और जो ऊपर वाले स्विच है वो सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों के अंदर हमारे सिर्फ वापटा का करंट है, बाकी नीचे हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो वापटा के करंट को हमने ख़त्म कर दिया है। अब इसके अंदर हमने यूपीएस के वायर के कनेक्शन करने हैं। दोस्तों, तो अब यूपीएस की वायर हमने ले लेनी है और जिन स्विच से हमने वापटा की वायर को निकाला है उन स्विच के अंदर हमने यूपीएस की वायर को लगा देना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस स्विच के अंदर से हमने वापटा की सप्लाई को ख़त्म करना है वहाँ से हमने अब इसकी जगह पर ये फेस वायर लगा देनी है। तो यूपीएस की जो हमारी ये फेस वायर होगी इसको हमने स्विच के इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो तीनों जो हमारे पॉइंट आपस में वायर के ज़रिए जुड़ी हुई हैं वो तीनों यूपीएस के ऊपर इस वायर के ज़रिए हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीकाकार है यूपीएस के कनेक्शन करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर को मैंने इसके अंदर लगा दी है। अब इस बोर्ड के अंदर हमारे तीनों स्विच यूपीएस के ऊपर हो चुके हैं। तो तीनों स्विच के अंदर हमारी यूपीएस की फेस वायर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब हमारा ये पंखे का बटन है, यहाँ से पंखे के लिए वायर चली जाइए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे होल्डर के अंदर वायर गई है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सॉकेट के अंदर हमारी ये वायर आई है। तो इस तरीके से हमारी जो यूपीएस की ये वाली साइड है ये यूपीएस पे हो चुकी है और जो ये हमारे वाली साइड है एक स्विच एक सॉकेट और ये जो इंडिकेटर इस बोर्ड के अंदर है वो हमारे वापटा के ऊपर ही रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो न्यूट्रल होती है वो यूपीएस के अंदर हमारी वो वापटा वाली यूज़ होती है। ठीक है, हमें सिर्फ इसके अंदर फेस देना होता है। दोस्तों, अब हमारी जो ये यूपीएस की वायर है अब इसके अंदर हमने इस 3 पिन प्लग को लगाना है जो कि बाद में हमने यूपीएस के अंदर लगाना होता है। तो दोस्तों अब प्लग के अंदर हमने इसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। दोस्तों, प्लग के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारी 3 लेग बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो यूपीएस की वायर है वो सिंगल है। तो अब इसके अंदर हमने एक लेग के अंदर इस वायर को लगाना है। तो जैसा कि आप इस तरीके से देख रहे हैं तो ये जो हमारी लेग बनेगी लेफ़्ट साइड वाली, यहाँ से लेफ़्ट साइड वाली बनेगी। अगर आप प्लग को इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको जो साइड बनेगी वो राइट बनेगी। तो इस तरीके से आपने जो यूपीएस की वायर होगी इस राइट साइड वाले आपने लेग के अंदर लगानी है। तो ये बात आपने हमेशा ज़हन के अंदर रखनी है कि यूपीएस की वायर को आपने हमेशा राइट साइड वाली जो लेग होगी उसके अंदर लगाना है। तो इस तरीके से हमने इसकी स्क्रू को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो अब यूपीएस की वायर को मैंने इस पॉइंट के अंदर लगा देना है जो कि राइट साइड वाला हमारा पॉइंट है। दोस्तों, बात प्लग के ऊपर एल और एन लिखा होता है। एल से मुराद लाइन होता है, एन से मुराद न्यूट्रल होता है। तो जो लाइन हमारी वाली साइड होगी उस पॉइंट के अंदर हमने यूपीएस की वायर को लगाना होगा।
तो इस तरीके से अब मैंने इसकी वायर को यहाँ से लगा दिया है। अब इसके बाद हमने इस प्लग को बंद कर देना है और यूपीएस के अंदर हमने इस प्लग को लगा देना है। तो अब इस तरीके से दोस्तों हमने इसके प्लग को यूपीएस के अंदर लगा दिया है। अब यहाँ से लगाते ही हमारा जो फेस है यूपीएस का वो बोर्ड के अंदर हमारे इस वायर के ज़रिए पहुँच जाएगा। तो चल अब इसकी टेस्टिंग करके आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बोर्ड के अंदर हमारा जो इंडिकेटर वापटा के ऊपर है वो चल रही है। अब इस बोर्ड के अंदर हमारा यूपीएस का करंट भी आ रहा है और वापटा का करंट भी आ रहा है। तो यहाँ से मैंने बटन को ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं कि बल्ब ऑन हो चुका है। तो अब जैसे ही वापटा की सप्लाई को मैं बंद करूँगा इंडिकेटर बंद हो जाएगी, लेकिन हमारा बल्ब ऑन ही रहेगा क्योंकि अब इसको हमने यूपीएस के ऊपर कर दिया है, इसलिए हमारा बल्ब चल रहा है। दोस्तों तो इस तरीके से बोर्ड के अंदर जो यूपीएस का कनेक्शन है वो किया जाता है। जब आपकी वापटा की सप्लाई रहेगी तो वो चीज़ें वापटा के ऊपर ही चलेंगी, लेकिन जैसे ही वापटा की सप्लाई बंद होगी तो वो चीज़ें खुद ब खुद ही यूपीएस के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगी। दोस्तों अब जो यूपीएस की सॉकेट है इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि आया हमारी जो ये सॉकेट है इसके अंदर भी क्या करंट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी यूपीएस वाली सॉकेट है उसके अंदर करंट बेहतरीन तरीके से आ रहा है। दोस्तों तो इस तरीके से जिस चीज़ बोर्ड के अंदर आपने यूपीएस का कनेक्शन करना होगा वहाँ पर आपने यूपीएस की वायर ले जानी है और जिस बटन को आपने यूपीएस के ऊपर करना है वहाँ से आपने जो वापटा की फेस है उसको निकाल देना है और उसकी जगह पर आपने यूपीएस की फेस को लगा देना है। दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की हाउस वायरिंग से मुतालिक वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।